आपने एक बात कही कि भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और रशिया से भी अच्छे संबंध हैं। तो ट्रंप के आने से पहले जब बाइडेन सत्ता पे थे तो भारत की एक अच्छी भूमिका सी बनती हुई दिख रही थी कि वो दोनों के बीच जो है युद्ध रोकेगा, और यूक्रेन ने भी कहा था कि भारत ये भूमिका निभा सकता है। तो अब जो है भारत कहीं नहीं है उनके बीच रुकवाने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ बीच में? जैसे भारत कहता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे और बीच में आता है कि मीडिएटर बनेंगे। ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। मोदी जी ने कहा था और सबने इसको दोहराया था, शायद पुतिन ने भी दोहराया था और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी दोहराया था। तो अब ये भारत कहाँ रह गया? उस दौर में जब आप युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, तो आप मार्च और महीने को देखेंगे, फरवरी 22 के मार्च, तो उस समय ये बात फलक पे थी। इवन यूक्रेन को ये लगा था, जेलेंस्की को, कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। यहाँ तक कि जो बाइडेन को भी ऐसा लगता था, क्योंकि जो बाइडेन को यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को पता था कि मोदी साहब हो, यानी भारत का प्रधानमंत्री, उसमें मोदी साहब है तो मोदी साहब, एक तो उनका थोड़ा सा प्रभाव अच्छा हो गया और रशिया इनका अच्छा मित्र है। और उस मित्रता का परिणाम ये भी देखिएगा, 18,000 के आसपास जो मेडिकल या जो भी स्टूडेंट वगैरह भी यूक्रेन में थे, वो कैसे आसानी से रेस्क्यू किए गए वहाँ से, युद्ध के बीच में निकाले गए ना वहाँ से। और रशिया ने भारतीय झंडा दिखा दिखा कर तो पाकिस्तानी भी बाहर आ गए वहाँ से, है ना। तो इतना प्रभाव था भारत का। तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय एक मौका था, लेकिन चूंकि रशिया खिसियाई हुई बिल्ली थी, वो आसानी से बात शायद उस समय हमारी भी नहीं मानता। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर बातचीत नहीं किया, पहल नहीं किया, थोड़ा कोशिश किया था, ऐसा नहीं। लेकिन वो कोशिश तात्कालिक परिस्थिति में उतने कारगर इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि नया नया युद्ध था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं सरकमस्टेंसेस क्या बनते, कि ट्रंप के आने से पहले नवंबर में चुनाव हुआ था, एक आध साल पहले, 6 महीना पहले अगर ये पहल की जाती तो रशिया भी युद्ध में फंसा ही मान लो उसको। भाई देखो, जीतने वाला भी उतना ही लड़ता है, हारने वाला तो हार गया, कोई बात नहीं, जीतने वाला भी तो लड़ ही रहा था ना। और यूक्रेन भी फंसा हुआ। तो मुझे लगता है कि भारत की बात दोनों ठीक से सुनते, क्योंकि आपने उस बीच देखे होंगे, चाहे जेलेंस्की मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चाहे पुतिन, दोनों में ऐसा नहीं था कि एक से मिले तो दूसरा नाराज है। बड़ी बैलेंस एक व्यवस्था थी। और उस समय जो बाइडेन एक लिबरल प्रेसिडेंट जो है उस समय अमेरिका में थे, तो उनको भी शायद लगता कि यार चलो यही कर रहे हैं तो ठीक ही है, थोड़ा हो ही जाए। यानी कि नाटो के देश भी हमको नहीं लगता कि भारत के इस इनपुट से ठीक ही मानते। और यूक्रेन को थोड़ा अच्छे से और रशिया को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा रास्ता लिया। हालांकि हो सकता है परिस्थिति ऐसी ना रही हो, तो हमारी सोच है, लेकिन अब यह पाले में जाती हुई गेंद दिखती है ट्रंप के। ट्रंप पता नहीं शांति दूत बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप के आने से ये समीकरण पूरा वहाँ का बदल चुका है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी साहब आएंगे तो युद्ध रुक जाएगा। अब तो लग रहा है कि ट्रंप साहब आएंगे तो या तो युद्ध और भड़केगा या तो युद्ध होगा। अब ट्रंप साहब तो घर ही में फूट डाल बैठे नाटो में। हाँ, इंग्लैंड वाला प्रधानमंत्री कुछ और ही बोल रहा है, हम सहायता देंगे, ये भेजेंगे, वो करेंगे। तो पहले अब अपना वाला भी वो संभालें, है ना। और ये चीज़ रशिया भी अच्छी तरह जानता है कि इन बिल्लियों की लड़ाई में तो शेर बना ही है, अपना काम कर ले जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब इतना लड़ने के बाद यूक्रेन की जमीन देने वाला है। और इसीलिए यूक्रेन चिंतित है कि 2014 की स्थिति बहाल कर दो, हम भैया आके हम तुमको नमस्ते कर रहे हैं, तुम भी कर लो, युद्ध विराम कर लेते हैं। अब 2014 की स्थिति बहाल करनी थी तो 22 से 25 तक की लड़ाई चल क्यों रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर युद्ध विराम होना भी चाहिए, शांति आई, तो शांति की कीमत सिर्फ यूक्रेन चुकाए।